हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारी जीके जीएस की क्विक सीरीज चल रही है जिसमें हम वन लाइनर के थ्रू जीके जीएस का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जीके जीएस के क्विक रिविजन के लिए हम वन लाइनर के थ्रू जितने भी सब्जेक्ट की थ्योरी को कंप्लीट किया है, उन सभी के जो क्वेश्चन है उन्हें वन लाइनर के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 491 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। अगर देखी जाए तो पूरे भारत में जो सबसे ऊंची इमारत है वो कौन सी है, तो वो है भारत टावर। जो भारत टावर है वो भारत की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गैस क्या है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर देखी जाए तो हमारे पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस है वो कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सबसे बड़ा खगोल शास्त्रीय केंद्र कहाँ पर है। अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा जो खगोल शास्त्रीय केंद्र है वो कहाँ पर है, तो वो आपका नासा में है। नासा में सबसे बड़ा खगोल शास्त्रीय केंद्र है। सबसे बड़ा मूर्त शिल्प क्षेत्र कौन सा है। अगर देखा जाए सबसे बड़ा मूर्त शिल्प क्षेत्र तो वो कौन सा है, वो खजुराहो है सबसे बड़ा मूर्त शिल्प क्षेत्र। भारत की राजधानी क्या है, वो आपकी दिल्ली है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो है एवरेस्ट। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन या पुराना ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पूरे भारत में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा जिला है वो है लेह जिला, जो कि आपका लद्दाख में है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, वो गंगा नदी है, जिसे सबसे लंबी नदी की श्रेणी में रखा जाता है। सबसे बड़ा अगर धर्म देखा जाए तो वो कौन सा है, तो वो है हिंदू धर्म। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। ये आपके वो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होते हैं। बस एक तरीके से इन सभी के थ्रू आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नगरी कौन सी है। तो भारत की अगर सबसे बड़ी नगरी देखी जाए तो वो है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान माना जाता है। सबसे ऊंचा पदक कौन सा है, तो भारत में अगर सबसे ऊंचे पदक के बारे में देखा जाए तो वो भारत रत्न है। भारत रत्न को सबसे ज़्यादा ऊंचा पदक, सर्वोच्च पदक माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है, तो वो आपकी मुंबई है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, महासागर, जैसे आपका प्रशांत महासागर है जिसे सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है, उसी प्रकार से सबसे बड़ा अगर महाद्वीप देखा जाए तो वो कौन सा है, वो आपका एशिया महाद्वीप है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो आपकी भारत की सबसे लंबी सड़क मानी जाती है। कौन सी है, ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो भारत टावर भारत के अंदर सबसे ऊंची इमारत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा खगोल शास्त्रीय केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपका नासा में स्थित है। सबसे बड़ा मूर्त शिल्प क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा अगर मूर्त शिल्प क्षेत्र देखा जाए तो वो आपका खजुराहो है। भारत का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी झील है, वो चंद्रताल झील है। अगर इसको देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील है चंद्रताल झील। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, पूरे भारत में अगर देखा जाए सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य तो वो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। कौन सा है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा माना जाता है। सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो जंगली भेंडा जो फल है वो भारत के अंदर सबसे बड़ा फल माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो मार्कंडेय वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। इसका सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना जाता है। कौन सा है, मार्कंडेय वन्यजीव अभ्यारण्य। ये स्थित कहाँ पर है, आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है वो महाबोधि मंदिर है, जो कि आपका बोध गया में स्थित है। तो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है, महाबोधि मंदिर। भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है, तो सबसे ऊंची अगर नदी देखी जाए
तो ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है। जैसे सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है, सबसे ऊंची यानी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है। सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है? तो धातुओं का जो सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन है वो प्रेस न्यूज एंड पब्लिकेशन है, जिसे पीएनपी बोला जाता है। तो सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है? प्रेस न्यूज एंड पब्लिकेशंस। भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है। सबसे बड़ा नास्तिक संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन, जिसे IHO बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन। ये सबसे बड़ा नास्तिक संगठन माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलयान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलयान कौन सा है? इंदिरा गांधी सागर बांध है, ये भारत का सबसे बड़ा जलयान माना जाता है। सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा जो धरोहर स्थल है वो आपका राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? तो सबसे बड़ा चित्रकला संगठन है राष्ट्रीय ललित कला केंद्र, जो कि आपकी नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय ललित कला केंद्र ये कौन सा संगठन है? सबसे बड़ा चित्रकला संगठन है। सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा जो जल प्राधिकरण है वो यमुना नदी निगम में यानी कि यमुना अथॉरिटी है, इसमें स्थित है, जो कि आपका नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कौन सा है? यमुना नदी निगम यानी कि यमुना अथॉरिटी है, जो कि आपका न्यू दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो कि आपका हरियाणा में स्थित है। सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल है, सबसे बड़ा जो खनिज संपदा स्थल है वो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है? तो अगर देखा जाए पूरे भारत में सबसे बड़ा जो खेल संगठन है वो है भारतीय खेल प्राधिकरण, जो जिसे आप BCCI बोला जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण सबसे बड़ा खेल संगठन माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है वो ग्रामीण बैंक ऑफ भारत बोला जाता है। सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक ऑफ भारत। सबसे बड़ा उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी सरोवर है, इसे सबसे बड़े उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजीव गांधी सरोवर। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जिसमें यानी गाँव में जो जनसंख्या निवास करती है? तो सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर है? तो सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा परियोजना केंद्र है वो कहां पर है? भादला है सौर ऊर्जा परियोजना, यानी जो भादला सौर ऊर्जा परियोजना है, जो कि आपकी पंजाब में स्थित है, इसे सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ये आपका सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान कौन सा है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, ये सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल कौन सा है? ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान, जो कि आपका न्यू दिल्ली में है। तो सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल कौन सा है? ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाया गया है? तो सबसे बड़ा जो गैस पाइपलाइन है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाया गया है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया गया है? इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया है? इंडियन रेलवे। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है। सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसे NTPC कहा जाता है। सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया है? राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसे NTPC कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन कौन सा है? तो योगदान मंच है। सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन योगदान मंच है। सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन केंद्र ये आपका बेंगलुरु में स्थित है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा भारतीय राज्य माना जाता है। सबसे बड़ा दूध उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादक क्षेत्र है वो पंजाब को माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है वो आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी मानी जाती है। सबसे बड़ा चीनी उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है वो क्षेत्र कौन सा है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र ये आपका दिल्ली के अंदर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा फलों और सब्जियों का बाजार कहाँ पर है? तो आज़ादपुर मंडी दिल्ली में है। सबसे बड़ा फलों और सब्जियों का बाजार आज़ादपुर मंडी दिल्ली में है। सबसे बड़ा इंडिया गेट कहाँ पर है? तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा गेट है जिसे हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट आपका न्यू दिल्ली में स्थित है, यानी कि दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। प्लैनेट जुपिटर किस ग्रह के पास है? तो प्लैनेट जुपिटर है ये आपका मंगल ग्रह के पास में है। तो प्लैनेट जो है जुपिटर जिसे कहा जाता है ये किसके पास है? ये मंगल ग्रह का उपग्रह माना जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो ग्रह सबसे छोटा है वो बुध ग्रह को माना जाता है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। जुपिटर प्लेनेट किसके पास है? तो मंगल ग्रह का जुपिटर प्लेनेट है। अंतरिक्ष में क्या ध्वनि नहीं होती है? तो हवा में ध्वनि नहीं होती है। अंतरिक्ष में जो हवा होती है उसमें कोई भी ध्वनि नहीं होती है। दिन किसे कहते हैं? तो सूर्य के प्रकाश का वह समय जब सूर्य दिखाई नहीं देता। तो सूर्य जब अपनी चरम सीमा पर होता है, अपने प्रकाश पर होता है, तो जिस समय सूर्य दिखाई नहीं देता उसी को दिन कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्रा किसके द्वारा की जाती है? तो अंतरिक्ष यानों के द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा की जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो कैसे जाता है? अंतरिक्ष यानों के द्वारा जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो कि आपके जीके जीएस से रिलेट करते हुए हैं यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए। आई होप ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं और इन सभी के थ्रू आपका क्विक रिवीजन एक प्रकार से हो सकता है। आई होप क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लग रही होंगी और आप अपना क्विक रिवीजन कर पा रहे होंगे। तो आज के लिए हमारी जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।